हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो आयोटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से उनको सोल्व किया जाता है। उसके लिए हम पहले जानेंगे कि आयोटा जो है वो आया कहाँ से, किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ी और इसके जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो किस तरीके से निकलेंगे। इसके अलावा इसके मान जो है वो क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं और कहाँ से ये आया है, किसने ये लाया है, उन सारी की सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे ही जा रहे हैं। आपका पिछले जो पुलिस के एग्जाम हो या क्लर्क के एग्जाम हो या और बाकी जो एग्जाम्स हो, एक आध क्वेश्चन आपको आयोटा का मिल ही जाता है। तो आयोटा बेस्ड इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। बेसिकली आपको इसके मान क्या होते हैं, किस तरीके से ये होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप बहुत आराम से जो क्वेश्चंस हैं, आयोटा बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आयोटा है ये एक्चुअली आया कहाँ से है, इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ी है, किस तरीके के क्वेश्चंस के लिए जो है वो आयोटा बनाया गया। तो एक चीज़ आप सबको पता है कि सबसे पहले जो मैथमेटिक्स में जो नंबर्स हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं, जो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से चला। अब सबको पता है कि भाई अगर किसी ने भी जिसने बनाया होगा शुरू में नंबर्स के, जिसको ज़रूरत पड़ी होगी तो उसने यही सब किए होंगे क्योंकि उसको गिनने के लिए ज़रूरत पड़ी होगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन नंबर्स में जो कि हैं नेचुरल नंबर्स, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आने लगी कि वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी नेचुरल नंबर से सोल्व नहीं हो पा रही थी। तो एक ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियन बैठे, वो बोले कि भाई आ जाओ, बैठो, बात करो, किसने क्या दिक्कत है, सारी दिक्कत बताओ, आज हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो एक मैथमेटिशियन खड़ा हुआ, वो बोला कि भाई देखो ए और बी अगर नेचुरल नंबर हैं और ए और बी, ए जो है वो बी से बड़ा है, तो दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि अगर हम एक इक्वेशन x प्लस ए इज इक्वल टू बी हमारे सामने आ जाती है तो इसको नहीं सोल्व कर पा रहे हम, इसका बताओ क्या समाधान हो सकता है। तो फिर क्वेश्चन जायज था, क्योंकि अगर a है वो b से बड़ा है तो a में ऐसा क्या जोड़े कि वो b के इक्वल आ जाए। तो ये नेचुरल नंबर से सोल्व हो नहीं पा रहा था ना, ये नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा था। तो फिर किसी ने आइडिया दे कि एक काम करो, अपने हाथ में है ना सब कुछ, तो एक काम कर देते हैं, नेचुरल नंबर्स में उनको इंटीजर बना देते हैं। इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव जो हैं, यानी कि -2 -3 -1, ये सारे भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब नेचुरल नंबर से इंटीजर में पहुंचने के बाद इस समस्या का समाधान हो गया कि फॉर एग्जांपल मान लो a अगर 4 था, b अगर 2 था, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो इस x की जगह पे अगर मैं -2 लिख देता हूँ, यानी कि अगर a में -2 जोड़ दिया तो समस्या का समाधान हो गया। तो फिर एक मैथमेटिशियन खड़ा हुआ, बोला भाई अब इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत, ये समस्या आपकी सोल्व हो गई है। फिर एक दूसरा मैथमेटिशियन है वो खड़ा हुआ, वो बोला भाई मेरी छोटी सी समस्या ये है कि इफ एक्स ए इज इक्वल टू बी है। अब ये इंटीजर से सोल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर a का मान अगर 4 और b का 2 ही लें तो अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करें, कौन सा ऐसा इंटीजर है जिससे इसकी मल्टीप्लाई करें और ये 2 आ जाए। तो जो इंटीजर है वो यहाँ पे आके फंस गए कि भाई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है कि x इज इक्वल टू बी अगर आ गया कहीं पे तो हम कैसे करेंगे इंटीजर से। फिर वहाँ पे बात चली, तो बोले कि एक काम करो, बात तो अपने हाथ में है, हम जो यहाँ बैठ के बना रहे हैं वही तो पढ़ने वाले हैं लोग बाद में। तो एक काम करते हैं, इस इंटीजर में कुछ और चीजें ऐड कर देते हैं और वो हैं आपके रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि इंटीजर नंबर में रैशनल नंबर ऐड कर दिए गए जो कि होते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो p बाई क्यू की फॉर्म वाले जो रैशनल नंबर थे वो सारे ऐड कर दिए गए इंटीजर्स में। अब इसमें क्या हुआ कि अगर x की जगह पे 1/2 पुट कर दिया जाए तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है, 2 इज इक्वल टू 2। तो पहले क्या था कि नेचुरल नंबर्स थे, इसमें किसी को दिक्कत आई तो वो बोला कि एक दूसरा खड़ा होगा कि भाई इंटीजर ऐड कर दो, इंटीजर ऐड करें। लेकिन समस्या फिर यहाँ आके फंस गई। फिर एक महानुभाव उठा, वो बोला कि भाई काम करो, रैशनल नंबर और जोड़ दो, बात तो अपने हाथ में ही है ना। तो रैशनल नंबर जोड़ दिए तो इस समस्या का भी समाधान हो गया। फिर एक महानुभाव खड़ा हुआ, बोला कि यार देखो बात इसी है, मेरे सामने आ गई यह सिचुएशन,
अब बताओ क्या करा जाओ, थारे रैशनल नंबर अगर इस समस्या का कुछ समाधान कर सकते हो तो बताओ। बोले यार देख बात तो यह भी जायज है कि अगर यहाँ से लेंगे तो x इज इक्वल टू √2 आ रहा है, तो √2 तो एक रैशनल नंबर भी नहीं है, वो कोई इंटीजर भी नहीं है, नेचुरल नंबर में भी नहीं है, तो इस समस्या का एक समाधान हो। तो फिर से समस्या खड़ी हुई, तो बोले कि यार देखो लैग तो रहे हैं, आज इसको निपटा के हटना ही है, तो एक काम करते हैं, इसमें इरेशनल नंबर और जोड़ देते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा। तो इस समस्या का भी समाधान होगा जिसमें √2, √3, √5 ये सारे नंबर्स भी ऐड कर दिए गए। तो नेचुरल नंबर से बात चली, फिर इंटीजर आ गए, उसके बाद रैशनल नंबर आ गए, और इरेशनल नंबर यानी कि रैशनल और इरेशनल को मिलाएंगे तो ये आ गए आपके रियल नंबर्स। ये सारे आपके तैयार हो गए। लेकिन फिर एक महानुभाव खड़ा हुआ और वो बोला कि यार देखो बात तो थारी सारा की ठीक है, लेकिन एक छोटी ही समस्या है जो मेरे सामने भी आ रही है, और वो ये आ रही है कि अगर x² + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, x² + 1 इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए, अब इस समस्या का बताओ क्या इलाज है थारे तो रहे। क्योंकि किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो माइनस में तो नहीं आएगा, यहाँ पे हमें चाहिए है -1, तब जाके 0 हो जाएगा। तो समस्या फिर से वही की वही रह गई कि इतने सारी चीजें ऐड कर दी, लेकिन समस्या का जो समाधान है वो फिर भी नहीं हो रहा है। वो यहाँ आके अटक गया कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर माइनस तो नहीं होना चाहिए, या फिर जैसे एक दूसरी इक्वेशन है x² + 2 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हमें -2 की जरूरत है। तो ये किसी भी रियल नंबर से ये पॉसिबल नहीं था कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो -2 आ जाए। तो समस्या एज इट इज फिर से आ गई। सब लोग कंफ्यूज, वहां पे कोने में एक आदमी बैठा था जिसका नाम था यूलर। तो ये खड़ा हुआ और बोला भाई देखो बात है, समस्या सुलझानी है ना, तो निपटा कर हटेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हम ऐसा कर ही सकते हैं। क्योंकि देखो हम है मैथमेटिक्स, तो आगे वाली जो जनरेशन आएंगे वो हमें ही पढ़ने वाली है। अब हम यहाँ इस कमरे में बैठ के जो भी कर रहे हैं जोड़े जाओ, जिसको जो ठीक लगता है जोड़े जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर ये जो -1 है ना, इसका समाधान कर लो ना, इसको कुछ नया नाम दे दो। अगर इनसे नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसको एक नया नाम दे दो, और वो नया नाम वहां से निकल के आया आयोटा। आयोटा इज इक्वल्स टू √(-1) आ गया। क्योंकि अगर आयोटा इज इक्वल टू √(-1) है, यहां से x का मान क्या आ रहा था, x इज इक्वल टू √(-1) आ रहा था ना। तो बोले कि काम करते हैं, आयोटा इज इक्वल टू √(-1) कर देते हैं। तो आपकी ये जो सारी समस्याएं हैं ना, इन सारी समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से आयोटा स्क्वायर जो है इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो आपके पास इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक और चीज ऐड कर देते हैं, आयोटा, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए। फिर एक महानुभाव खड़ा हुआ, बोला कि यार देखो बात तो थारी जायज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी चीजें तो चलो इंटीजर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर हम जोड़ देंगे, लेकिन लोग ना कुकर मुंह दिखाओगे कि भाई यो के नई बीमारी ऐड करी है। तो बोला कि यार देखो बात इसी है, लोगों का काम है कहना, वह कहे जाएंगे। अब यह जो चीज है आयोटा, या मेरे दिमाग में आई है, मेरी इमेजिनेशन है, तो एक काम करते हैं, इस आयोटा को इमेजिनरी यूनिट घोषित कर देते हैं। तो आयोटा जो है एक इमेजिनरी यूनिट है, तो आयोटा को एक इमेजिनरी यूनिट बना के पेश कर दिया गया, ताकि जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके की जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो किया जा सके। इसीलिए यहाँ से आपका ट्रेंड में आया आयोटा, और फिर बनने लगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो थोड़ी सी आपको पता लगा कि किस तरीके की समस्याएं होते होते आखिर में कहाँ पे जाके आपको आयोटा की जरूरत पड़ी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि जरूरी तो नहीं कि हर जगह पे आयोटा इज इक्वल टू √(-1) ही या इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। कहीं पे ऐसा भी तो होगा ना कि जहाँ पे आयोटा की पावर 100 आ जाएगी, उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही तो वैल्यू है ये। तो इसके लिए आपको इसकी जो पावर्स हैं उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि उनकी जो वैल्यू है वो क्या आएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो पावर है और उनकी जो वैल्यू है वो
किस तरीके से निकलती है, यानी कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, आयोटा की इंटीग्रल पावर जो है वो क्या होती है, किस तरीके से निकलती है। जैसे आपने सबसे पहले देखा कि जो आयोटा है इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ -1। अब यहां से आयोटा की जगह पे आयोटा स्क्वायर अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि -1। इसके बाद अगर आयोटा की पावर 3 आ गई तो वो क्या आएगा, आपको आयोटा की पावर 3 को कैसे लिख सकते हो, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, इस तरीके से लिख सकते हो। अब आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और आयोटा यानी कि ये आ जाएगा आपका माइनस का आयोटा। इसके बाद बात आती है कि आयोटा का जो 4 है वो क्या आएगा, वो होगा आयोटा का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर है -1 और इसका फिर से आप स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा आपका 1। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा की 4 जो है वो आ गया 1। अब आयोटा की जो 5 है वो आपकी फिर से आ जाएगी आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर तो 1 ही है 4, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आयोटा। ठीक है, यानी कि 4 तक तो ये चला ऐसे, उसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो गया क्योंकि आयोटा की पावर 6 आप करोगे तो वो आ जाएगा आपका आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 4 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 100 200 500 1000 तक याद रखेंगे, लेकिन ये जो क्रम है इस तरीके से 4 के बाद इसका रिपीट होना ये हमारी मदद करेगा, यानी कि 4 आयोटा की पावर n वेयर जो n है वो ग्रेटर देन 4 है और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो n है इसको डिवाइड कर देना है 4 से, डिवाइड n बाई 4 एंड गेट r, यानी कि जो रिमाइंडर है वो आप पता करो कि वो क्या आ रहा है। जैसे कि अगर आपके पास आयोटा की पावर 7 आ गया तो ये है n की वैल्यू, इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो जो आंसर आएगा वो आपका आयोटा की पावर 3 से आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फॉर n ग्रेटर देन 4 आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r हो जाएगा, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। यानी कि जब n को आप 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आयोटा की पावर r, यानी कि वो r आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे अगर आपको मान लो आयोटा की पावर 65 आपको सोल्व करना है तो आप क्या करो, इस 65 को 4 से डिवाइड करो, 4 से इसको करोगे तो 4 एकम 4, 4 6 का 24, एक बचा यानी कि आयोटा की पावर 1 और ये होता है आयोटा। तो इस तरीके से आप जो हैं इसके बाकी के जो मान्स हैं यानी कि 4 से बड़ी वैल्यू के वो आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे आप नंबर सिस्टम में भी करते हो, जैसे 3 की फ्रीक्वेंसी, 4 की, 5 की, वो सब देखते हो, तो वो इसी तरीके से आपको देखना है। तो आप कितनी भी बड़ा मान हो, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो आप आराम से निकाल सकते हो, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। लेकिन फिर एक और चीज आई, वो ये है कि जरूरी तो नहीं कि जो ये पावर है 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉजिटिव ही हो सकता है नेगेटिव पावर भी तो हो सकती है ना। तो नेगेटिव पावर के लिए भी इसी तरीके से कैसे आपको करना है वो देखो कि फॉर नेगेटिव पावर, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यानी कि इसकी नेगेटिव पावर क्या होगा, जैसे आयोटा की पावर -1 से अगर शुरू करें, थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं कि आयोटा की पावर -1 से अगर शुरू करें तो किसी की भी पावर -1 होने का मतलब 1 अपॉन आयोटा। ठीक है, इसको 1 अपॉन आयोटा को मैं यहां से आयोटा और डिवाइड में भी एक आयोटा लिख सकता हूं। तो ऊपर मेरे पास आ गया आयोटा, नीचे आ गया आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का आयोटा। ठीक है, आयोटा अपॉन
वन अपॉन आयोटा था, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर आ गया, जिसको माइनस का आयोटा पुट लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। इसी प्रकार आयोटा की पावर -2, ये किस तरीके से आएगा कि 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर। अब आपको आयोटा स्क्वायर पता है कि वो होता है -1 और 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1, यानी कि माइनस में आयोटा की पावर -2 है तो वो -1 आ गई। इसी तरीके से अगर आयोटा की पावर -3 दे दी जाए तो वो होगी आपकी 1 अपॉन आयोटा की 3। अब यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से अगर डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 4, और ये आयोटा की पावर 4 जो है इज इक्वल टू होता है 1, तो ये आ जाएगा आपका आयोटा। उसके अलावा आयोटा की पावर अगर -4 कर दी जाए तो वो होगा आपका 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 होता है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया 1 से 4 तक। पहले आया माइनस का आयोटा, फिर आया -1, फिर आया आयोटा और फिर आया 1। ठीक, अब इसी तरीके से इसमें भी अगर 4 से बड़ा आता है तो फिर से आपको वही चीज फॉलो करनी है कि n को 4 से डिवाइड करना है और फिर उसका रिमाइंडर निकालना है। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कि आयोटा की पावर अगर आपको 11 दे दिया जाए माइनस का, ठीक है, तो ये आपको अगर सोल्व करना है तो इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा की पावर 11। ठीक है, आयोटा की पावर 11। अब आप इस 11 को डिवाइड कर सकते हो 4 से, क्योंकि आयोटा की पावर 11 का मान आपको निकालना है। तो 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन आयोटा की पावर 3। अब इसको आप आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 होता है 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1। तो इसीलिए n के केस में अगर नेगेटिव मान है तो वो आपका क्या होगा कि 1 अपॉन आयोटा की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर r, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको समझ में आया होगा कि आयोटा किस तरीके से आता है, किस तरीके से उसके मान आते हैं। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि ये जो चीजें मैंने अभी अभी आपको बताई है रामगाथा, ये क्या और कैसे काम करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपको इवेलुएट करना है आयोटा की पावर 214। ठीक है, आयोटा की पावर 214 को आपको बताना है कि इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी कि इसका जो मान है वो आपका क्या निकल के आएगा। तो आपको करना क्या है, आयोटा 214 को आपको डिवाइड करना है 4 से। 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 2 बचा, यानी कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जो है वो आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बताना है कि फाइंड आयोटा की पावर -999, तो इसको आप किस तरीके से सोल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन आयोटा की पावर 999 इज इक्वल टू आएगा, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 निमा 36, ये आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर क्यूब। इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका आयोटा। तो इस तरीके से आपको जो है इसके क्वेश्चंस अगर मान निकालने हैं इसके, तो वो आपको सोल्व करने हैं। कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, और इस वीडियो के अलावा इसमें आयोटा में बहुत कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए कि वो क्या होंगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, इफ आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 24, इसकी जो पावर है वो है 3 है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा। क्वेश्चन इज आयोटा की पावर 18
प्लस 1/आयोटा की पावर 24, इसकी पावर है 3। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर जो है वो क्या आएगा। अब एक चीज ध्यान रखो कि इसको ऐसे मत कर लेना कि इसकी पावर 3 है तो इसको खोल लो पहले कि a की क्यूब, b की क्यूब, 3a² b, और वो चीजें नहीं करो। इसके मान आप एग्जैक्ट निकाल लो। जैसे कि आयोटा की पावर 18 का अगर आपको मान निकालना है, 4 से आप डिवाइड करोगे, 4 चौके 16, 2 बचेगा, यानी कि आयोटा की पावर 2, वो होता है -1। ये है 1/आयोटा की पावर 24, क्योंकि 1 की 24 तो 1 ही होगा। 1/आयोटा की पावर 24, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4 का मल्टीपल है, यानी कि ये आयोटा की पावर 4 ये 1 हो जाएगा, और 1/1 प्लस का 1 और इसकी पावर है 3, तो ये आपका हो जाएगा 0, क्योंकि -1 प्लस 1 की क्यूब, सॉरी -1 और +1 को जब आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगा आपका 0। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपके जो पिछले एग्जाम में, कलरक वाले में, वो क्वेश्चन क्या था कि 1 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, इसकी पावर थी आपको 100, ठीक है, और इसको आपको करना था सोल्व, और इज इक्वल टू आपको दिया हुआ था a प्लस आयोटा b। तो आपको बताना था कि फाइंड a एंड b। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं कि क्या क्या दिए हुए थे। ऑप्शन थे -1 और 0। इसके अलावा ऑप्शन सेकंड था 0 -1। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ था 1 1। चौथा ऑप्शन जो आपको दिया हुआ था वो था आपका 1 और 0। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। तो आपको बताना था कि a प्लस आयोटा b के अगर ये इक्वल है तो a और b का जो मान है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका क्या है कि इसको मैं 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 50 लिख सकता हूँ। 50 दूनी 100, अभी भी इसकी पावर सेम ही है। अब इस पावर 2 को अगर मैं खोल लूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और इसकी पावर है यहाँ पर 50। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 और ये है +1, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और माइनस आयोटा इस आयोटा से ये आयोटा, तो ये आ जाएगा -1। -1 की पावर 50 यानी कि 1 आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू है a प्लस आयोटा b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 0 आयोटा, क्योंकि यहाँ पर और कुछ तो है नहीं, एक ही मान है कांस्टेंट, तो इसको a प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपका a का जो मान है वो आ जाएगा 1, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है 1 के साथ, यानी कि आयोटा का कुछ भी आगे मान नहीं लिखा है, तो इसीलिए जो b का मान है वो आ जाएगा 0, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से a का जो मान है वो आ गया 1 और b का जो मान है वो आ गया 0, क्योंकि इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जो आपका आंसर था वो था आपका a 1 और b 0। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जा सकता है। वो कैसे कि अगर आप इसको ऊपर रहने दो, जो भी इसकी पावर है, इसको यहीं से अगर आप 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसका अगर रैशनलाइज करें, ऊपर भी 1 प्लस 1 माइनस आयोटा और नीचे भी 1 माइनस आयोटा अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करें और इसकी पावर 100 ही रहने दें, तो भी इसको आप कैसे कर सकते हैं। ये हो गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा, डिवाइड में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, यानी कि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इसकी पावर अभी भी 100 ही है। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर अगर -1 है तो ये इससे कट जाएगा, और आयोटा स्क्वायर अगर -1 है और यहाँ पे भी -1 है तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये आ जाएगा -2 आयोटा
डिवाइड बाई ये जुड़ के हो जाएगा 2 और इसकी पावर है 100। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस की अगर इवन पावर है तो ये 1 ही ये पॉजिटिव हो जाएगा। और आयोटा की पावर 100 का मान क्या होगा, क्योंकि 100 इज डिविजिबल बाई 4, 4 का ये मल्टीपल है तो आयोटा की पावर 4 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 0 आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b। कंपेयर करोगे तो फिर से 1 और 0 ही आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपके पिछले एग्जाम में। इसके बाद बात आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको इवेलुएट करना है माइनस ऑफ -1 की पावर 4n + 3 वेयर n बिलोंग्स टू n। इसको आपको इवेलुएट करना है कि ये आपका क्या आएगा। माइनस ऑफ माइनस का 1 अंडर रूट में 4n + 3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करना है। अब आपको पता है ये पावर जो है ये 4 का एक मल्टीपल है और n एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव है। तो इसको मैं खोल के कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस का आयोटा इसकी पावर 4n, पावर जुड़ रही है इसका मतलब मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ माइनस ऑफ माइनस आयोटा इसकी पावर 3। 2 तरीके से इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि ये एक इवन पावर है और पॉजिटिव पावर है, तो यहाँ से -1 का अगर इवन पावर करेंगे तो ये तो हट ही जाएगा। ये है आपका आयोटा। आयोटा की पावर अगर 4 के मल्टीपल में दी हुई है, इसका मतलब इसका जो मान है वो आपका होगा 1। यहाँ से माइनस की पावर 3 है, इसका मतलब माइनस तो आएगा ही आएगा ये। और ये है आयोटा। आयोटा की पावर क्यूब जो है वो क्या होता है, वो होता है आपका माइनस का आयोटा। अभी हमने सीखा था। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका खाली आ जाएगा आयोटा। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको बस ये पता करना है कि पावर कैसे काम करती है, इसके मान क्या क्या होते हैं। सिर्फ 1 2 3 4 के मान आपको याद रखने हैं। याद नहीं भी रखने तो आप बना भी सकते हो, किस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है कि इफ सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n + 1 और जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और ये इज इक्वल टू है a + आयोटा b। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड a एंड b, और n बिलोंग कर रहा है n से। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन कि जो सिग्मा n ऑफ 1 to 13 जा रहा है आई की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n + 1 इज इक्वल टू a + आयोटा b। तो फाइंड a एंड b इफ n बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर से अगर वो बिलोंग कर रहा है तो आपको बताना है कि a और b का मान जो है वो क्या आएगा। आपको इसका पता है कि सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 13 का मान मतलब क्या होता है कि इसमें आप 1 से 13 तक n के मान रखिए, उन सभी का जब आप जोड़ करेंगे तो वो आएगा आपका सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 13। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको एज इट इज n इज इक्वल टू 1 to 13, इसमें से और इसमें से आप आयोटा की पावर n कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या आएगा 1 प्लस आयोटा की पावर n आ जाएगा, क्योंकि हमने आयोटा की पावर 1 कॉमन लिया है ना, n + 1 लिया है। तो आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर जो n है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस आयोटा आएगा, क्योंकि 1 प्लस n जो आयोटा की पावर n आपने कॉमन लिया है यहाँ से, तो इसमें से आपका सिर्फ ये 1 बचा है, ये वाला कॉमन नहीं लिया है, ये बचा है। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये इज इक्वल टू है a + आयोटा ऑफ b। ठीक है,
अब यहाँ से n जो है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, 1 प्लस आयोटा है खाली, तो इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। इसको आप 1 प्लस जो आयोटा है इसको आप इससे बाहर निकाल सकते हो, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस आयोटा लिख सकते हो, क्योंकि ये जो चीज है आपकी n के लिए लागू हो रही है, तो ये n इसका कुछ रोल नहीं है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा की पावर n कैसे निकलेगा, ये आपका होगा, क्योंकि आयोटा की पावर n जो है वो 1 से 13 तक जा रही है, तो ये होगा आपका, नीचे लिख देता हूँ यहाँ से, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 और इसी तरीके से आयोटा की पावर 13 तक जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आपका मल्टीप्लाई में है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 13 था, यहाँ पे आयोटा की पावर n था, तो इसको जब n इज इक्वल टू 1 to 13 पुट करोगे तो ये पहले आएगा आयोटा की पावर 1, फिर 2, फिर 3 प्लस ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में आयोटा की पावर 13 तक जाएगा। और ये आपकी बन रही है एक जीपी में 13 पदों का अगर आपको सम निकालना है तो 1 प्लस आयोटा, तो ये होगा आपका आयोटा a इंटू आर की पावर n, आर है इसमें आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर 13 माइनस 1 डिवाइड बाई आयोटा माइनस 1, ये हम जीपी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये होगा आयोटा की पावर 13 माइनस 1 डिवाइड बाई आयोटा माइनस 1। अब आयोटा की पावर 13 का अगर हमें मान निकालना है तो वो होगा आपका, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, आयोटा बचा खाली। ठीक है, खाली आयोटा बचेगा यहाँ पर, इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो खाली आयोटा बचा, तो आयोटा माइनस 1 डिवाइड बाई आयोटा माइनस 1 ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचा 1 प्लस आयोटा और मल्टीप्लाई में आयोटा, यानी कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हमारे पास आ गया है। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है आपका -1, तो इसको बोलेंगे आयोटा -1। अगर आप इसको कंपेयर करोगे इससे तो a का जो मान है वो आएगा आपका -1, b का जो मान है वो आएगा आपका 1, क्योंकि इसको 1 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तो b इज इक्वल टू आपका 1 आ गया, यानी कि a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपसे बन सकते हैं। हमें सिग्मा ऑफ 1 to n दिया हुआ था और इसमें से हमने n को आई की पावर आयोटा की पावर n कॉमन लिया, तो हमारे पास आया 1 प्लस आयोटा, जिसको बाहर निकाल लिया। ये इस तरीके से लिखा गया, तो ये एक जीपी की फॉर्म में है, जिसमें होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, तो ये आ गया। आयोटा की पावर 13 का मान निकाला तो वो आयोटा आ गया, इससे ये कट गया, ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आया जो कि -1 होता है, कंपेयर किया तो -1 और 1 आ गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए बता देता हूं जो आपको ट्राई करना है, और फिर भी अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो वो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या किसी भी तरीके से बता सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, if z is equal to 1 plus iota डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, तो आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है कि फाइंड z की पावर 4, इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं क्या क्या है, 1 -1 0 और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपका है होमवर्क, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, फाइंड z की पावर 4, और ऑप्शंस हैं आपके ये नन ऑफ द अबव। आपको इसका आंसर जो है वो आपको निकालना है और कमेंट करके बताना है कि वो क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ें और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।